वेलकम टू लाइफ हेल्थ गॉड। आज ये जानने की कोशिश करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द थॉट एंड द एक्शन। व्हेन वी think something, whether it reflects in our action and subsequent action will again reflect into some kind of thought or not. So we have Dr. CM Goswami with us. तो आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर CM गोस्वामी से कि जो ये थाउट और एक्शन का जो ये रिलेशनशिप है ये क्या है और ये कैसे काम करता है। तुम्हारे पास में हजारों चॉइसेस होते हैं, तुम कुछ भी चॉइस कर सकते हो। हमेशा हजारों विचार चलते रहते हैं, ये ऑटोमेटिक है। जो कुछ भी तुमने किया है पहले से जो स्टोर्ड है उसमें से हजारों विचार आते रहते हैं। जिस विचार को तुम अपनी एनर्जी अब दोगे एक्स्ट्रा, वो एक्शन में आएगी, फिर तुम उस एक्शन को करते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इतने सारे विचार पैदा होते रहते हैं जो परस्पर कंट्राडिक्टरी है और तुम कुछ भी एक्शन नहीं कर पाते हो, मतलब तुम पैरालाइज हो जाते हो। इतना ओवर थॉट पैदा हुआ कि उसमें से तुम कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर पाए। जैसे ही तुम कुछ एक करते हो तब तक दूसरा पैदा होता है। तो बहुत ज़्यादा जब विचार ओवर एक्टिव ब्रेन रहता है तो तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर में कुछ भी क्लियरिटी नहीं। जब तुम वन बाय वन चीज़ों को क्लियर कर लेते हो तो विचार फिर भी आएगा। जो कुछ भी तुम किए हो उसके आधार पे आएगा, तो विचार तो आते रहेगा, लेकिन अब तुम्हारे अनुसार से होने लगेगा बहुत सारा, या मैक्सिमम उससे रिलेटेड आएगा जिसको तुम एक्शन में लाना चाहते हो। अगर एक साथ बहुत सारे कंट्राडिक्टरी चीज़ पैदा होते रहे तो तुम क्या एक्शन लोगे? तुम एक्शन ले नहीं पाओगे। या अब तुम दोस्त सोचो, अगर कोई विचार ही पैदा नहीं हो तो भी तुम कुछ नहीं करोगे। इन बिटवीन जो विचार पैदा हो रहा है वो अगर तुम्हारे अनुसार से, मतलब जो काम तुम करना चाहते हो उससे रिलेटेड अगर है तो तुम्हारा काम होगा। तुम उसमें से कोई चुनाव कर सकते हो। तो बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल एक्सट्रीम में कहीं कुछ नहीं है। उस एक्सट्रीम में तुम कुछ नहीं करोगे, इस एक्सट्रीम में तुम कुछ नहीं करोगे। एक्चुअल क्या हो रहा है कि तुम एक सर्किल में घूम रहे हो। विचार पैदा हो रहा है, तुम कोई एक्शन कर रहे हो, तुम कोई एक्शन कर रहे हो तो विचार पैदा हो रहा है। एक बचपन से तुम्हारे अंदर में फीड किया जा रहा है। जो उनकी समझ थी, जो तुम्हारे आसपास था, उन्होंने तुम्हें फीड किया, और जो तुम्हारे चारों तरफ सर्कमस्टांसेस थे, सिचुएशंस थे, उसने तुम्हारे अंदर कुछ फीड किया। तुमने उस चीज को जो भी हुआ और तुम उसको किस रूप से अंदर फीड किए, कौन सी सिचुएशन पैदा हुई, जो सिचुएशन पैदा हुआ उसको तुमने किस रूप से अपने अंदर सजाया। कुछ भी तुम बचपन से सजाते रहते हो अपने ब्रेन के अंदर में, और वो यूनिक होता है क्योंकि उससे सिर्फ तुम ही गुजर रहे हो। दुनिया में ऐसा जो सिचुएशन हुआ आदमी के साथ, परिस्थिति के साथ, वो तुम यूनिक हो। सेम टू सेम उन सभी चीज़ों से कोई दूसरा नहीं पास करता है। तो तुम्हारे अंदर में एक यूनिक सा चीज़ डिपॉजिट हो गया, बन गया। तुम्हें जानना है इसलिए कि तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी लाइफ प्लीजेंट हो, अच्छी हो, चाहते हो। अगर तुम खुश हो, आनंद में हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, समझ लो सब कुछ ठीक है। तुमको कुछ भी और करने की ज़रूरत है ही नहीं। और कुछ भी जो पैदा हो रहा है, जो प्रॉब्लम है, एज सच कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है। सिचुएशंस, एक नया तरह का सिचुएशंस है। उस सिचुएशन में थाउजेंड्स चॉइसेस होते हैं तुम्हारे सामने, तुम्हें कोई चॉइस लेना होता। तो जितनी क्लियरिटी होगी तुम्हारे अंदर कन्फ्लिक्ट कम होता है, क्योंकि तुम्हारा विजन क्लियर होता है कि अच्छा मेरा रास्ता ये है। अगर एक चॉइसेस तो रहेंगे ही लाइफ में। जो प्रकृति ने तुम्हें फ्री विल दिया है, मतलब तुम कुछ भी चाह लो, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा। जो चीज़ें बाहर से हो रही है हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें हमारे अंदर हो रही है, क्योंकि एक्चुअल उसी का मीनिंग है। बाहर तो होता ही रहेगा, वो जो तुम्हारे अंदर में फीड हो रहा है उसका तुम जो रिएक्शन दे रहे हो, तुम जो बना रहे हो, तुम्हारा यूनिवर्स
वही है, न कि बाहर में है। बाहर में चीज़ें हो रही है, तुम उसको किस रूप से अपने अंदर सजाते हो तो वही तुमको फीलिंग आता है, खुश होने का, दुखी होने का, जॉय फील करने का, एंगर होने का। ये सारा तुम्हारे अंदर में है, बाहर में नहीं है। बाहर में उस तरह की परिस्थिति हो जाती है जो तुम्हारे अंदर रिएक्शन पैदा हो जाता है। वह एक स्टिमुलस है कि जिस स्टिमुलस पर तुम फील करते हो कि मुझे तो ऐसा रिएक्ट करना ही चाहिए। ये तुमने अंदर बनाया है कि नहीं, ये सिचुएशन अगर होगा तो हम ऐसा रिएक्ट करेंगे, ये सिचुएशन होगा तो हमारा प्यार, ये सिचुएशन होगा तो हमको एंगर, ये सिचुएशन होगा हमको हेटर्ड। ये हमने बनाया है अपने अंदर। एज सच कहीं कुछ नहीं है। तुम अपने मन में, अपने ब्रेन में इस चीज़ का निर्माण करते रहते हो हमेशा। कोई भी चीज़ जो घटना एक हो रहा है, तुम अपने अंदर क्या बनाए तुम्हारे लिए मीनिंगफुल वो हो गया। हो सकता है एक ही चीज़ से, एक ही घटना से 5 आदमी 5 अलग अलग ढंग से अपने अंदर में उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करता है, उसका रिजल्ट निकालता है, उससे दुखी हो जाता है, उसी बात से खुशी हो जाता है। तुम्हें काम करना होगा अपने अंदर क्या हो रहा है, और जो ये सर्किल चल रहा है उसमें से कहीं किसी थ्रेड को पकड़ो कि हमें कौन सा थ्रेड पकड़ना है। तुम्हारे आसपास हो रही है, किसी को भी ठहर करके देखने का तो है नहीं, वह हम ठहर के देखें कि हम कर क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, क्या करना है। तो तुम एक रेस के तरह से भागे चले जाओगे, तो उस रेस में तुमको सुख दुख ये तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। हो सकता है कोई चीज़ें अच्छी हो गई तुम्हारे अनुसार से तो तुम खुश हो गए, बिकॉज तुम तो अपने चीज़ों को खुद से कंट्रोल नहीं कर रखे हो ना। जो हमारा कंट्रोल होगा वो अपने पर होगा, दूसरे पे कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। और हमारा कंट्रोल अपने आप पर भी नहीं है, ये पैथेटिक। भाई हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, हमें मिला है, ये शरीर मिला है, मन मिला है, ब्रेन मिला है, बुद्धि है। इसका अगर हमें ही पता नहीं है तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि ये अच्छा सा हमारा होगा। तो जो हमारी सबसे पहली चीज़ है, खुद के बारे में तो जानो कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या करना है एक्चुअल। फिर जिस चीज़ को करना है और तुम जो सोचते हो उससे रिलेटेड जो चीज़ें पैदा होती है, तब तुम 1 by 1 उसको सॉल्व कर सकते। The content is material to the public and it is for our internal happiness, and we are constantly making the video for all of you and for all of your happiness. Kindly like the video, share the video and subscribe the channel and press the bell icon so that whenever we upload the new video you will get the notification soon.